तिल, मूंगफली और किशमिश अक्सर हम इन्हें बस यूं ही खा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीन चीज़ों को मिलाकर एक ऐसी मैजिकल चीज़ बन सकती है जो ना सिर्फ आपकी हड्डियों को फौलाद बना देगी, बल्कि स्वाद ऐसा कि आप बाज़ार की महंगी रेसिपी खाना भूल जाएंगे। आज मैं आपको ना लड्डू बनाना सिखाऊंगी, ना चिक्की बनाना सिखाऊंगी। आज बनेगा कुछ ऐसा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। न चीनी न चाशनी, आखिर हम इसे बनाएंगे बहुत ही स्पेशल तरीके से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की खास रेसिपी बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने सफ़ेद वाले 1.5 कप तिल लिए हैं। इन्हें मैंने पैन में डाल दिया है। फ्लेम को अभी मैंने लो रखा है और साथ में ही 1 कप ली है कच्ची मूंगफली। ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती हैं दोस्तों, लेकिन अक्सर हम इन्हें ऐसे ही खाना पसंद नहीं करते हैं। आज मैं ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी जिसे हर कोई मूंगफली और तिल की ये रेसिपी खाना पसंद करेगा। और दोस्तों, इस रेसिपी को आप स्टोर भी कर सकोगे। ना हम इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे, ना कोई चाशनी बनाएंगे। साथ में ही मैंने यहाँ पर 10 से 12 किशमिश भी डाल दी हैं। किशमिश खाने के फ़ायदे तो आप सभी जानते होंगे, आप सर्च भी कर सकते हो कि तिल और किशमिश खाने के कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इन तीनों ही चीज़ों से आज हम ऐसी सुपर हेल्दी रेसिपी बनाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो दोस्तों, देख सकते हैं लो फ्लेम मैंने रखा है और लो फ्लेम पर लगातार मैं इन्हें चला रही हूँ, जिससे हमारे जो तिल हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो जले ना और अच्छे से रोस्ट हो जाएं। और इन सारी ही चीज़ों को हम एक साथ रोस्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो अलग अलग करके भी कर सकते हो। इस तरह से रोस्ट करोगे ना, आपका टाइम भी बचेगा। और तिल के साथ जब मूंगफली को हम रोस्ट करेंगे तो गरम गरम तिल जब मूंगफली के ऊपर आएंगे तो बहुत जल्दी ये रोस्ट हो जाएंगी। और साथ में ही हमने जो इसमें किशमिश डाली है ना, ये थोड़ी सी सॉफ्ट और एकदम कुरकुरी हो जाएंगी, जिससे रेसिपी बनाने में आसानी होगी। तो इसलिए हमने इन तीनों ही चीज़ों को अच्छे से रोस्ट किया है। और आप चेक भी कर सकते हो, इस तरह से मूंगफली का जो छिलका है वो निकलने लगा है। तो समझ लीजिए सारी चीज़ें अच्छे से हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, गैस को ऑफ कर देंगे। इन सारी ही चीज़ों को हम ठंडा कर लेते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इन सारी ही चीज़ों को ठंडा कर लिया है। अभी सर्दी का मौसम है, फटाफट से ये ठंडे हो जाएंगे। वैसे आप चाहे तो फ़ैन के नीचे भी इन्हें रख सकते हो, और सर्दी के मौसम में ही क्यों, गर्मी में भी आप इन्हें खा सकते हो, क्योंकि ढेर सारे विटामिन और कैल्शियम तिल में और इन सारी चीज़ों में होते हैं। इस तरह से ठंडा होने के बाद जो छिलके हैं आसानी से निकल रहे हैं। आप चाहें तो इन मूंगफली को अलग करके इनके छिलके निकाल सकते हो। आज मैं छिलका नहीं निकाल रही हूँ, छिलके समेत ही हम इस रेसिपी को बनाने वाले हैं। और सारी ही चीज़ों को ठंडा करने के बाद एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि हमें बनाना है इन सारी ही चीज़ों का एक पाउडर। दरदरा सा हमें पाउडर बनाकर रेडी करना है। इस तरह से सारी चीज़ों को डाल दें और थोड़ा सा बड़े साइज का जार लीजिएगा। इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना है, ना पानी ना दूध, क्योंकि हम इसे स्टोर भी करेंगे रेसिपी को, और इसको हम पीस कर रेडी करेंगे। पल्स मोड पर मिक्सी को चलाते हुए इसे पीसना है, जिससे कि इसमें से ऑयल रिलीज ना हो। तो थोड़ा सा ये दरदरा ही पिसेगा, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनेगा, क्योंकि हमने जिस प्रोसेस के साथ इसे बनाया है ना, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनेगा, हल्का सा दरदरा रहेगा। और आप चेक कर लें, एक बर्तन में निकाल लें सारे ही पाउडर को, और हाथ की मदद से चेक कर लें कि इसमें कोई मोटा टुकड़ा रह तो नहीं गया है। इस तरह से देख सकते हैं थोड़ा सा दरदरा पिसा है ये। और अब हमने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दिया है, लगभग 1.5 से 2 चम्मच देसी घी डाल दें, जिससे ये रेसिपी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और मिठास के लिए इसमें आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ ले लें कट करके। इस तरह से मैंने गुड़ को घी के साथ मिक्स कर दिया है। फ्लेम को मैंने रखा है अभी लो, और लो फ्लेम पर घी के साथ हम गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि एक तरह से घी के साथ गुड़ भुन जाएगा। अब हम इसमें आधा कप लगभग पानी डालेंगे। इस तरह से पानी डालना है। तो दोस्तों, चिंता मत करिए, हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें पानी के साथ पकाना है। बाद में आप देखेंगे कि बिना चाशनी बनाए हम इस रेसिपी को कितने आसानी से बना सकते हैं। अक्सर लोगों को चाशनी बनाने में दिक्कत आती है। दोस्तों, बिना चाशनी बनाए भी आप एकदम परफेक्ट रेसिपी
बना सकते हो। फ्लेम को लो रखें और जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होता जाएगा तो इसमें झाग जैसे आने लगेंगे। देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे झाग आ गए हैं। आप इसे चेक कर सकते हैं, हल्का सा इसमें जो चिपचिपापन है वो आ जाएगा जब इसमें झाग आने लगेंगे। तो इसकी यही पहचान है, जब गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, पक जाए, तो इसमें काफ़ी सारे झाग आ जाते हैं। इस तरह से हाथ से चेक कीजिए, इसमें तार वगैरह कुछ नहीं बन रहा है, सिर्फ हल्का सा इसमें चिपचिपापन है। ऑयल के जैसा ये चिकनाहट इसमें आ गई है क्योंकि हमने घी का इस्तेमाल किया है इसमें। इस स्टेज पर हम इस सारे ही तिल, मूंगफली, किशमिश के पाउडर को डाल देते हैं और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम को अभी मैंने लो रखा है जिससे कि इसमें गुठली वगैरह नहीं बनेंगी और अच्छे से पहले इस पाउडर को हम मैश करते हुए मिक्स करेंगे। फ्लेम को लो रखें, नहीं तो एकदम से इसमें गुठली वगैरह बन सकती हैं। तो इस तरह से लगातार इसे चलाते हुए हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो दोस्तों, हम इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इस रेसिपी को हम बना रहे हैं एकदम हेल्दी तरीके से और रेसिपी इतनी परफेक्ट बनेगी ना, आप इसे 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हो। बिल्कुल झंझट नहीं है इसमें। अब इसमें एकदम मावे जैसा टेस्ट लाने के लिए आधा कप जाएगा इसमें मिल्क पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को लो रखेंगे। इससे हमारी रेसिपी बेहद टेस्टी बनेगी। आप चाहें तो बिना मिल्क पाउडर के बना सकते हो या इस स्टेज पर अगर आपके पास मावा रखा हुआ है तो इसमें आप मावे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसका कलर थोड़ा सा डार्क है क्योंकि हमने मूंगफली के छिलके का इस्तेमाल किया है। अगर आप छिलके नहीं डालेंगे ना तो जो आपकी ये रेसिपी है एकदम से लाइट कलर की बनेगी। मैंने छिलके नहीं निकाले थे इसलिए आपको कलर कुछ इस तरह का दिख रहा है और गुड़ का भी हमने इस्तेमाल किया है। और इस तरह से मिल्क पाउडर डालने के बाद या फिर मावे को डालने के बाद मिक्स कर लीजिएगा। अगर आप इसमें मावा डाल रहे हैं ना तो पहले उसे मावे को अच्छे से भून कर रख लीजिएगा। और अगर आप होममेड मावा चाहते हैं, यानी घर पर कैसे बनाया जाता है, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मावा बनाने की। अभी हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है और अगर आपके पास मावा है, अक्सर लोग बनाना जानते ही हैं मावा, तो इस तरह से आप इसमें मावा या फिर मिल्क पाउडर डालकर लगातार इसे 2 से 3 मिनट तक पकाते रहिएगा। अब इसमें डाल देंगे आधा कप या तो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर जो मैंने इसमें डाला है अभी, साथ में ही थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दें। और अगर आपके पास ये नारियल का बुरादा नहीं है तो जो सूखा हुआ नारियल होता है अगर रखा हुआ है ना आपके पास, तो उसको बारीक ग्रेटर से ग्रेट करके इसमें डाल दीजिएगा। टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और जो इलायची का पाउडर डाला है ना, इससे जो मिठाई का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है, पकाते रहना है और इस तरह से लगातार पकाते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं मुझे। तो दोस्तों, इस रेसिपी को आप चाहें तो बिना डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर के, बिना मिल्क पाउडर के भी बना सकते हो। सिंपल आपको जो हमने पाउडर बनाया था तिल, मूंगफली और किशमिश का, उसको डालकर पका लेना है। डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना बढ़िया टेस्ट चाहते हो। और अब इसे चेक कर लीजिएगा। वैसे तो ये काफ़ी गर्म है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हाथ पर पानी लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसकी गोली जैसी बनने लगी है तो समझ लीजिए ये मिक्स हमारा परफेक्ट हो चुका है सेट होने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर यानी 50% तक हम इसे ठंडा कर लेंगे। इतनी देर में हम बटर पेपर लगा लेंगे इसे सेट करने के लिए किसी भी थाली या फिर ट्रे में, और ऊपर से लगा देंगे घी। थोड़े से पिस्ता लगाएंगे, पिस्ते की ये कतरन है बारीक बारीक कट करके। वैसे आप चाहें तो इस पर थोड़े से रोस्टेड तेल लगा सकते हैं, कोई भी बारीक कटे हुए इस पर ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसे ठंडा कर लिया है थोड़ी देर के लिए। अभी ये हल्का गर्म है तो इस मिक्स को इसमें डालेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। तो दोस्तों, आप अगर इसका हलवा बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं आप सेम प्रोसेस के साथ, बस आपको इसको थोड़ा सा कम पकाना है और आप इसके लड्डू भी बना सकते हो। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ पिस्ता लगा दिया है और अच्छे से सेट कर देंगे। तो दोस्तों, वैसे तो सर्दी का मौसम है, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है क्योंकि मुझे तो बनानी थी इसकी वीडियो, तो इसलिए मेरे पास टाइम भी नहीं था। वैसे ये 10 मिनट में सेट हो जाता है। वैसे आप चाहें तो इसे 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दें। इस तरह से ये जब ठंडा हो गया है तो हम इसे एक चॉपिंग बोर्ड पर उल्टा करके बटर पेपर को निकाल देंगे। इस पेपर को आप मिठाई बनाने के लिए दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल बेकार नहीं जाता है ये। और बिना पेपर के भी आप इसे सेट कर सकते
हो। अब हम इसे कट कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस के कट करें, क्योंकि भाई तिल और मूंगफली की मिठाई है ये, तो अक्सर जो इसके पीस बड़े होते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो बच्चे खा नहीं पाते हैं। वैसे तो ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि सभी इसे खाना पसंद करेंगे, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा छोटा ही बनाएं, क्योंकि तिल और मूंगफली काफ़ी ज़्यादा गर्म होती हैं। ऐसे में छोटे पीस ही काफ़ी रहेंगे। इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीस इसके बनाए हैं, और अगर और भी छोटे चाहते हो तो इस पीस में से 1 से 2 पीस आपको बना लेने हैं। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, इसका टेक्सचर देख सकते हैं, अंदर से एकदम जालीदार परफेक्ट बना है, क्योंकि जो हमने पाउडर बनाकर रेडी किया था वो हल्का सा दरदरा था। अगर पाउडर बारीक होगा तो और भी ज़्यादा ये जो हमारी मिठाई है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो लीजिए दोस्तों, तिल, किशमिश और मूंगफली की मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है। इसे आप 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो, किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लीजिएगा। और दोस्तों, गुणों से भरपूर है ये मिठाई की रेसिपी, क्योंकि हमने इसमें ना चीनी का इस्तेमाल किया है, ना ही कोई अनहेल्दी चीज़ का इस्तेमाल किया है। होममेड ये रेसिपी है, घर पर ही शुद्ध तरीके से बनाई है। और दोस्तों, इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। मैं इसे अंदर से भी आपको दोबारा तोड़कर दिखाती हूँ। अभी काफ़ी वक्त हो गया है इसे बनाए हुए, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल हार्ड नहीं होगी। 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो, ढेर सारी क्वांटिटी में इसी प्रोसेस के साथ आप बना सकते हो। इस मिठाई को एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसी तरह की और नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।